make the world a little softer, a little kinder, and a little warmer. Good afternoon, everyone. I am Bani Bakshi, President of Kamal Convent NSS. Good afternoon, everyone. I am Prisha, the Vice President of Carmel Convent NSS. I would like to extend a warm welcome to the respected grandparents present here, our Program Officer Preeti Swami ma'am, and all my fellow mates who are here to celebrate this event. I hope we have an interactive and a fruitful session with the experienced grandparents. I would now like to hand over the stage to the leader of Human Library and the coordinator of this event, Riya Mahajan. Good morning, everyone. I am Riya Mahajan, Patrol Leader number 2 of NSS Carmel Convent. We've gathered here for the first session of Human Library, that is Yado Ka Safar. The sub-leaders for the same is Adhya Makkar, Anandi Sharma, Anandita Yadav, Maskeen and Harmeher Dhaliwal. The students and the grandparents, तो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या और हम किस तरह से प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो बापू धाम के हमारे बच्चे हैं, बापू धाम कॉलोनी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं जी, और हमारे 11th और 12th क्लास के एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। हमारे साथ हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड की गाइड्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो अभी तक हमारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हो कि हमारे टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स इस समय हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है उसको कहते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी। ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी है ये हमने 2 साल पहले शुरू किया था स्कूल में, लेकिन अब क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो इसलिए अब हमने इसको वर्चुअल सोचा है। तो वर्चुअल में हमने क्या तरीका सोचा है वो हम आपसे शेयर करेंगे कि हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 3 महीने कॉन्टिन्यूअसली प्रोग्राम करेंगे अलग अलग ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और इसका नाम है यादों का सफर। क्यों यादों का सफर है? यादों का सफर है क्योंकि हम इसमें आप लोगों की बातों को बच्चों को एज ए एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो बच्चे जब सुनते हैं ना तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स में भेजेंगे और आपके पास 10-10 मिनट के लिए एक 10 बच्चों का 15 बच्चों का लॉट आएगा, फिर आपको दूसरे रूम में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे नए 10 बच्चे होंगे। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने अपने दिल के जवाब उनको देने हैं। तो इस तरह से जब हमारा 1 घंटा पूरा खत्म होगा, समाप्त होगा, तो ये बच्चे आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे और वो हम उनसे एक्सपीरियंस बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे। आपके पास मिक्स क्राउड होगा, आपके पास छोटे बच्चे भी होंगे, बापू धाम के बच्चे भी होंगे, 11th-12th के बच्चे भी होंगे, और आप अपने एक्सपीरियंस से आज उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है कि आपने अपना टाइम स्पेयर किया और हमारे साथ जुड़े। सो हमारे सारे के सारे ग्रैंड पेरेंट्स आज ह्यूमन लाइब्रेरी के इस इवेंट में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और ये प्यारे प्यारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये हमारे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के ग्रैंड मदर्स हैं। और हम सच में ब्लेस्ड है कि हमारे बच्चों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ली और इन ग्रैंड पेरेंट्स से हमें कनेक्ट किया। तो अब हम जल्दी से अपने बच्चों से कहेंगे कि जिनको ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप पर्टिकुलर उन मैम का नाम लेंगे। सपोज आपको दृष्टि जो है दृष्टि, आप अपने वहाँ पे ग्रैंड मदर का नाम चेंज कर दीजिए ताकि वो उन पर्टिकुलर नेम लेके मैम से पूछेंगे। तो सपोज आपको लगता है कि जो भी ग्रैंड मदर का नाम है आप पूछ सकती हैं कि मेरे को उनसे बात करनी है ना। जैसे बीना वर्मा जी हैं तो आप उनसे बात कर सकती हैं, अमित राणा जी हैं, ऐसे दर्शना मैम हैं, तो किसी से भी आप बच्चे बात कर सकते हैं। सो नाउ आई विल आस्क निहारिका। निहारिका आप पूछिए अपना क्वेश्चन, कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो यू कैन। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैम कोई भी आंसर दे सकता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है एक से पूछना है तभी हम स्पेसिफिक होंगे ना। हाँ जी, ओके मैम। लाजवंती मैम से। यस। तो आपकी सबसे बड़ी सीख कौन सी है लाइफ में जो आपने एक्वायर की है, मतलब जो आपने सीखा है? ओके, सबसे बड़ी सीख, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पूछ रहे हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब यहाँ पे चंडीगढ़ आई तो अकेलापन फील हुआ मुझे, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो स्टडी कर लूँ साथ में। उस समय हायर सेकेंडरी पास थी मैं, तो मैंने आके ग्रेजुएशन की। इस दौरान मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया, फिर मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फिर बच्चे हुए, बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना वही लगते रहे। सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना घर पे, और फिर बच्चों को कहना बच्चों पढ़ो, आप अच्छे हो, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तरक्की करोगे, आपका ही फायदा है। तो बच्चों ने माना और अच्छी तरह से मेरी हेल्प की है बच्चों ने।
और आज अपने अपने बच्चे सेटल्ड हैं तीनों। मेरे पास एक लड़की है, 2 लड़के हैं। क्या बात है। तो लाजवंती मैम ये बताना चाहते हैं हमें कि बड़ों की सीख, बड़ों की बातों को हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से अमल करना चाहिए। थैंक यू निहारिका फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल आस्क शिवानी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? शिवानी? नो मैम। अच्छा, कोई भी नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स है, पूछो कुछ मन की बात, पूछो 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 जल्दी से। हमारी शिवानी जो है बापूधाम कॉलोनी से है और हमारी नन्ही परी है। यस शिवानी, आप किसी भी मैम से पूछ सकते हो, पूछो बेटू, हमें अच्छा लगेगा। शिवानी, आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है। ओके शिवानी, पूछना चाहते हो? चलो मैम। ओके कोई बात नहीं। कोई और स्टूडेंट हमारा पूछना चाहेगा? काशवी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। यस काशवी, कोई क्वेश्चन पूछिए। यस मैम। यस मैम, लाइक पहले हम लोग होते थे, लाइक पहले जमाने में फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तो आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? ओके, तो मैं चाहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ निर्मल मैम इसका आंसर करें। निर्मल मैम, बच्चे पूछ रहे हैं आपके टाइम में फोन तो होते नहीं थे, आप अपने टाइम पास कैसे करते थे? बेटे हमारे पास ना बहुत खेलने होती थी। हम लोग पता क्या क्या खेलते थे, आप लोग बड़े हैरान होंगे। हम लोग ना बेटे टापू खेलते होते थे, हम लोग पिट्ठू खेलते होते थे, हम लोग खेलते होते थे, हम लुका छुपी खेलते होते थे, बहुत गेम्स खेलते होते थे। हमको मोबाइल का I want to spend my time like this only. I want to, go to the lake and I want to see those beautiful water and mountains and hills and nature. I can sit hours and hours together to see that. तो इसलिए मोबाइल का नहीं इतना था। हम लोग अब मोबाइल में सिर्फ आंखें गड़ाए रहते हैं बच्चे, इसका यूज नहीं है। क्या बात है निर्मल मैम, आपने तो हमारे बच्चों को ना एक जोश भर दिया है और हमारी खुशी आई है। खुशी खुशी किससे खुशी खुशी क्वेश्चन पूछेगी? Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask from Veena Verma, ma'am, that मैम जब लाइफ में कभी जैसे हमारे इश्यूज आते हैं, कभी हमें नेगेटिव फेज आता है, कभी मन करता है कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी बच्चे नहीं मान रहे एज योर स्टेज, कि कभी कुछ पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा, पॉजिटिव नहीं रह रहे, तो आप मतलब कैसे उस सिचुएशन से फेस करके उसे क्रॉस करते हैं? बेटे ऐसा है, ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, ये सबके मन में आते हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी, ग्रैंड पेरेंट्स में भी, सब में आते हैं। पर इसको हमें, इस चीज को हमने खुद, इस चीज से हमें खुद ही बाहर निकलना होता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना अच्छी बातों में। और जो म्यूजिक है वो सबसे बड़ी मेडिसिन है हमारे लिए, उससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है, हमारी जो अच्छी वाइब्रेशन मिलती है हमें। थैंक यू मैम। तो खुशी, आपको आंसर मिल गया ना? कितने प्यारे तरीके से समझाया, और आप, मेरे को लगता है आप इनको जरूर फॉलो करोगे। और हमारे साथ है आरुषमती। हाँ जी मैम, आरुषमती। यस मैम, एक्चुअली I'm at my grandmom's place and she also wanted to talk. हाँ, प्लीज, वेरी गुड, वी विल लव टू हैव हर, जस्ट अ मिनट। यस मैम, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो हमारे प्यारे बच्चे आपसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछेंगे। यस आरुषमती, आप पूछ सकते हो। गीता, सॉरी। मैम, अगर आप लोग कुछ अपनी लाइफ के बारे में चेंज करना चाहोगे, आप कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी लाइफ के बारे में चेंज करना चाहोगे? संजना, ऐसी चीज अपनी ग्रैंड मदर से कहिए, वो इसका आंसर देंगे कि लाइफ की कोई बात ऐसी जो वो चेंज करना चाहती है, कोई लाइफ की ऐसी बात। अच्छा, मैम की जिंदगी बहुत बखूबी गई है, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चेंज करना। हम बात करते हैं पुष्पा मैम से। पुष्पा मैम, आप कुछ अपनी लाइफ का कुछ चेंज करना चाहेंगे अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो? नहीं,
अपॉर्चुनिटी मिले तो हाँ जी, मैं हाँ जी, बच्चों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या बात है, बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरे वाह। और हमारी कमल बख्शी मैम क्या कहेंगे अगर मैम को अपॉर्चुनिटी मिली तो? क्या क्वेश्चन ये है मैम कि आपकी लाइफ में अगर करना चाहेंगे, जो लाइफ हमें मिलती है बड़ी अच्छी है, उसी को ही पॉजिटिवली लो और एंजॉय करो। तो बस यही, हाँ, लाइफ में कहीं कुछ आती है, फेलियर्स भी और कहीं कुछ आता है, पर वो उसको फेस करो पॉजिटिवली और एंजॉय करो, लाइफ जैसी भी आती है। देखा रुष्मिता, क्या आंसर निकला। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो लाइफ में मिलता है ना, उसको प्रसाद की तरह हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए या फ्यूचर के बारे में कि ऐसा चेंज हो जाता तो अच्छा रहता है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में जो कुछ मिल रहा है ना, बस उसको लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। और आगे बढ़ते हुए हम नाइसा के पास आते हैं। नाइसा, आपका क्या क्वेश्चन है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए? I had a question कि अभी के जमाने में जनरेशन में ना लोग हेल्प नहीं करते, किसी की कंपटीशन करते हैं। तो क्या उस टाइम में लोग हेल्प करते थे एक दूसरे की, कोई कंपटीशन करते थे या नहीं? ओके, तो हम अमित राणा मैम से कहेंगे। अमित राणा मैम, आप इसका आंसर दीजिए कि आपके टाइम में जब कभी कोई कंपटीशन होता था, आपके टाइम में जब कंपटीशन होता था, तो क्या आपके दोस्त आगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी मदद करते थे कि ईर्ष्या करते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, पूछो। हाँ जी, क्वेश्चन ये है मैम, बच्चे पूछ रहे हैं कि आपके टाइम में भी देखो कॉम्पिटिशन्स तो होते होंगे ना, है ना, कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, तो उस समय लगता है मैम की डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ मैडम, करते हैं ना, तब मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। और दर्शना मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक पे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बेटी दर्शना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, आप बताइए। आपके टाइम में जब कॉम्पिटिशन्स? हाँ जी, हमारे समय में होते थे कंपटीशन। हाँ जी, हम भी अपना बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, जाते थे, आते थे। अपने उस टाइम हमारे पेरेंट्स अनपढ़ होते थे, तो हम अकेले ही आते जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो आपके जो आपकी फ्रेंड्स की फैमिली थी, उनका सपोर्ट रहता था कि आपकी फ्रेंड चिढ़ते थे? जैसे आजकल होता है ना, जेलेसी का फैक्टर हो जाता है, तो ऐसे जेलेसी फैक्टर तो नहीं था? हाँ, उस समय भी उस समय कहीं करते थे, और वो कहते हैं ये आगे होगी, दर्शना आगे हो गया, हम क्यों पीछे रह गए। तो वो बहुत करते थे। कई बार दूसरी लड़कियों को कहना, ये क्या बात होगी, ये आगे होगी, इसका फर्स्ट नंबर आ गया, हम पीछे रह गए। तो वो मैडम के सामने भी कंप्लेंट करना चाहती थी, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहती थी। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। तब हमारे साथ हमारी जो नेक्स्ट बच्चा है जो अपने क्वेश्चन लेके बैठा है, राफिया, आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी कोई बेस्ट मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड लाइफ? मैम, यू आर म्यूटेड। लाजवंती मैम, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, लाजवंती मैम, कि आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी क्या है? आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी? लाइफ की बेस्ट मेमोरी तो ये है कि जब मैं रिटायर हो गई थी ऑफिस के बाद, तो मुझे लगा कि मैं घर पे कैसे रहूंगी। खैर, मेरे बच्चों के बच्चे जो छोटे छोटे थे, उनको संभालती थी, मुझे पता ही लगा कि 15 साल मेरी रिटायरमेंट को कैसे बीत गए। ओके। अभी बच्चों के साथ बैठी रहती हूँ, जैसे फ्री होते हैं या बच्चे फ्री होते हैं, तो मेरे साथ कहते हैं, दादी अब ये कोई स्टोरी सुना दो, अब ये यहाँ पे चलो, बस ऐसे इनके साथ लगी रहती हूँ, तो टाइम पास हो जाता है।
अलग सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हम सारी दादी से ना एक रिक्वेस्ट चाहते हैं। अभी अभी मेरे को एक टचिंग हुई है जिसे मैं क्लिक कहती हूँ, आइडिया क्लिक होना या टचिंग हुई है, तो मैं जो भी सारी दादीज है ना और उनके साथ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी कनेक्टेड है, मैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना टाइम निकाल के एक हफ्ते में एक बार अपनी दादी के साथ उनकी स्टोरी जब सुनते हो ना उसको रिकॉर्ड कर दो कि दादी चलो आज एक स्टोरी सुनाओ और उसका टाइटल क्या है, फिर दादी उसकी स्टोरी का टाइटल बताए और आप उसको रिकॉर्ड कर लो और प्लीज वो रिकॉर्डिंग हमें भेजो। हम यो मेंटो रेडियो चैनल पे आपकी दादी की आवाज को दूर दूर तक, उनकी कहानी को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। तो प्लीज ये छोटा सा काम हमारे सारे बच्चे करेंगे और हमारे से शेयर करेंगे, है ना। हमारे को देखो आप क्या करोगे, आप अपनी दादी की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पे डाल दोगे और कोई भी कहीं से भी सुन सकता है अपनी दादी की आवाज, है ना। तो ये छोटा सा काम करेंगे। वीना मैम आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे, वीना मैम आपसे भी ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट आप बताएंगे। मैम हाँ जी, मेरा तो ये यादें हैं बचपन की। हाँ जी, मैं खेलती बहुत थी। मुझे पढ़ने के लिए कहते थे तो मैं बाहर भाग जाती थी खेलने के लिए। फ्रेंड्स को इकट्ठा करना था, बैडमिंटन खेलना, पिट्ठू खेलना, छुपन छुपाई खेलना, जो भी है, पर घर घुसना ही नहीं है कि ओके। सबसे बड़ी याद है, ये मेरी यादों में एक सबसे बड़ी याद है। क्या बात है मैम, क्या बात है। यही तो बच्चों के लिए, भी बच्चों के साथ खेलती हूँ, ग्रैंडसन के साथ खेलती हूँ। छोटा बहुत नॉटी है ग्रैंडसन, खेलती हूँ, शरारतें करती हूँ उसके साथ। अरे वाह, हाँ जी हाँ जी हाँ, प्लीज मैम प्लीज आप भी बताइए। हाँ जी। Good morning everyone, I am Sanjana's Nana. Oh wow. And I'm very happy that Sanjana and all are come to my this thing for this to spend their holidays. Wow. Sanjana, best you are, huh? So when I was in school, we used to play rounders. And one day that when I went to catch the ball, it came and hurt my eye. Okay. Okay. So I retard hurt. Okay. मैम देखो आपकी आवाज से ही हम ऐसा फील कर रहे हैं कि सच में हम भी वो पल को जी पा रहे हैं जो आप बता रहे हैं। अभी हमारे साथ सिमरन है, बापू धाम कॉलोनी की नन्ही परी सिमरन। सिमरन आप कुछ दादियों से कुछ पूछना चाहोगे प्लीज? दादी नानी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे सिमरन? हाँ जी, अनम्यूट करो बेटू। मैम मुझे तो अपनी दादी के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं मिल रही इन दादियों से। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ अपने से रिलेटेड कोई दादी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो, है ना। मैम मैं सोचती हूँ मैम दादियों ने अपने टाइम पे कैसे पढ़ लिया। मैम मेरी मम्मी भी नहीं पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है जी, हम पूछना चाहेंगे कबलावती मैम से, है ना, कलावती मैम से, सॉरी, कि मैम आप बताइए कि जैसे पढ़ाई के लिए ये कह रहे हैं, सिमरन का क्वेश्चन है कि उनकी ग्रैंड मदर या मदर उनकी पढ़ी नहीं है, तो उसको पढ़ने की लगन है इस बच्चे को, तो उसको क्या याद रखना चाहिए? मम्मी और दादी पढ़ी हुई नहीं है, तो उसको कुछ बताओ कि वो कैसे पढ़े। बेटे ये तो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। दादी नहीं पढ़ी हुई है, मम्मी नहीं पढ़ी हुई है, उनसे आप शिक्षा ले ना भाई। जो मेरी दादी या मम्मी नहीं कर पाई, मैं करके दिखाऊंगी। ये चीज मैं पढ़ के मैं दिखाऊंगी इनके, ताकि इनको दादी और मम्मी को खुशी मिले। उस खुशी के जो उनको खुशी मिलेगी, वो उस खुशी से आपका पूरा वो अच्छा लगेगा ये कि भाई हमारी बेटी कुछ अच्छा कर रही है। बिल्कुल विचार के अनुसार वो आपका भरपूर साथ देंगे। आप तो चलते चलो जीवन में। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। और मेरे को लगता है अब हम लोगों का टाइम 1 मिनट रह गया है, सो आई वुड नाउ लाइक टू, यस बच्चे। मैम आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। बेटू अभी हमारे पास टाइम, चलो एक लास्ट क्वेश्चन वंदिता आप पूछ सकते हो। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे। यस बेटा। यस मैम, कि जैसे सब लोग, मैम मेरी दादी जैसे आउट ऑफ स्टेशन अपने रिलेटिव्स के घर या फिर उनको मिलने जाते थे पहले, कोरोना से पहले। मैम तो वो जब भी जाते थे, आई यूज्ड टू से देम
कि दादी मेरे लिए आते आते कुछ लेके आना। मैम तो आई वांट टू आस्क अदर ग्रैंड मदर्स कि आप लोग जब जाते हो तो क्या आपके भी ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन्स आपसे ऐसे बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ लेके आना? मेरे को लगता है ये आंसर कलावती मैम देंगे क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर उनके साथ ही बैठी हुई है, तो वो बताएंगे कि आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि कहीं जब भी आप बाहर जाते हो तो मेरे को कुछ चाहिए। और हमारे पास जितनी भी ग्रैंड मदर्स के साथ ग्रैंड डॉटर्स है वो आंसर करेंगे इसका। हाँ जी मैम। मैम मेरी तो पोती ऐसी है, उसको कभी पूछ लो बेटी तुझे कुछ चाहिए, नहीं मम्मी मुझे नहीं कुछ चाहिए। मतलब इतनी संतुष्ट है ना कि कुदरत ने ये तो एक नगीना ही भेजा मेरे घर। क्या बात है, कभी क्या नहीं बात है। किया, कभी नहीं किया, कभी मेरे लिए ये लाओ ये लाओ ये लाओ। कभी पूछे दृष्टि कुछ चाहिए, नहीं मम्मी। क्या बात है जी, तो क्या बात। मुझको बड़ा गर्व है इस पे, बहुत ज्यादा गर्व है। अरे वाह दृष्टि, आज तो तुम हमारी नजरों में भी, हमारी दृष्टि में भी तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही हो गई। और हम पूछना चाहेंगे संजना की ग्रैंड मदर से, कभी संजना कहती है कि मेरे लिए कुछ लेके आइए? नहीं, संजना कभी कुछ नहीं कहती है। एवरी ईयर दे कम फॉर हॉलीडेज, yes, so whatever I want I give them. Okay, wow. और लाजवंती other children, yeah, they'll ask, Nana, you're going there, bring this, bring that, everything they want. Okay. और लाजवंती मैम और उस्ताद की ग्रैंड मदर, yes. एक्चुअली उस्ताद जब मैं यहाँ पे नहीं रहती थी उस्ताद लोगों के साथ, मैं दिल्ली में रहती थी। तो जब भी मैं आती थी मेरी बड़ी ग्रैंड डॉटर जो रहमत है वो और उसका दोनों ना सो डिमांडिंग, दादी हमको ये चाहिए, बिकॉज दिल्ली से बहुत उनकी एक पूरी लिस्ट होती थी एंड आई यूज टू एंजॉय वो शॉपिंग करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि अब हम तो ओल्ड हो चुके हैं और हम अपने लिए तो उतना नहीं कुछ खरीद पाते हैं, लेकिन मेरी पुरानी यादें फिर नई ताजी हो जाती थी जब मैं अपने बच्चों के लिए लेती थी कुछ, तो अब मैं अपने ग्रैंड डॉटर्स के लिए आई रियली एंजॉय। आप मैडम मेरे से पूछना चाह रहे थे? हाँ जी आप बताइए। आपकी ग्रैंड डॉटर जो है क्या करती है? वो कहती है मुझे मार्केट लेके चलो, वहाँ जाई दादी मुझे ये अच्छा लगता है, ये ले लो। मैं ठीक है ले लो भाई। कभी कुछ मेरे को लेती रहती है और कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है दादी से डिमांड करना। अरे वाह सही। मैम आई एम द ओनली वन हु आस्क्स एवरी टाइम। आई नो वंदिता, मैंने तुम्हें पहचान लिया था तभी मैंने तुम्हें बुलाया फिर से। थैंक यू सो मच, सबने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने एनएसएस वॉलंटियर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। यस एनएसएस वॉलंटियर, over to you. Yes ma'am. A warm and cherished afternoon to all present here. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of the grandparents who enlightened us with their thoughts today and took out their valuable time. And finally, I would like to thank our program officer Priti Swami ma'am for making it all possible. Thank you. तो थैंक यू सबको, आपको तहे दिल से मैम, आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हम आपके इस प्यारे से पलों को हमेशा कैप्चर कर लिया है और सालों साल इसे याद रखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर कभी अगले कुछ पलों में, अगले कुछ दिनों में, महीनों में हम अगर आपको फिर से बुलाते हैं तो प्लीज दौड़े दौड़े चले आइएगा हमारे बच्चों के लिए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस डे मेमोरेबल। थैंक यू सो मच जी, प्राउड ऑफ यू, जय हिंद। थैंक यू।